Hello, my dear students. I hope you all are doing well and preparing for your exams with full vigor and vitality. जैसे कि आपको पता है इंग्लिश सेक्शन के अंदर 4 पैसेजेस आते हैं और उन 4 पैसेजेस से 24 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एक पैसेज से आपके पास 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ से अब 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको कौन से पैसेजेस प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने चाहिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आप लोगों ने पीवाईक्यू एनालिसिस जो वाईटी पर अवेलेबल है वो जरूर देखा होगा और वो देखने के बाद आपको 3 से 4 चीजें जो पता लगी होंगी वो ये है। अगर बात करें द टाइप्स ऑफ पैसेजेस जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, उनमें से सबसे पहले होने वाले हैं फिक्शनल बेस्ड, स्पेशली इंडियन ऑथर्स, क्योंकि हर साल वहां से एक पैसेज आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट थीम से रिलेटेड। अगर मैं नॉन फिक्शन की अब अगर बात करूं तो नॉन फिक्शन के अंदर हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके पैसेजेस आपको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए और डाइवर्सिफाइड रीडिंग पर भी फोकस करना चाहिए बिकॉज फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। अगर आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, तो आप प्रेशर में कम से कम आकर गलतियां करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां पर कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चन, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन, इम्प्लाइड आइडिया बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन एंड रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा पिछले 2 साल से पहले टोन्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे थे। अब बात करते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं। तो उनमें से सबसे पहले होने वाला है बेसिक डायमेंशंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और नेक्स्ट एडवांस डायमेंशंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बेसिक डायमेंशंस के अंदर आता है मेन आइडिया, थीम, सपोर्टिंग डिटेल्स, ट्रांजिशन वर्ड्स, आइडिया ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, फैक्ट्स, ओपिनियंस, इसके साथ साथ इन्फ्रेंस, एजम्पशंस, कंक्लूजन एंड इम्प्लाइड आइडिया। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है एडवांस डायमेंशंस। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है टोन्स और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है पर्पस, जिसकी रिवीजन वीडियोस वाईटी पर आपको मिल जाएंगी। अब अगर मुझे बात करनी है इनके अलावा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो दैट इज गोइंग टू बी फिगर्स ऑफ स्पीच और ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म, मॉडिफायर्स एंड प्रोनाउन यूसेज। आप ये 4 से 5 टॉपिक भी जरूर कवर कर लीजिए। इसके साथ साथ वोकैबुलरी में हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को जरूर रिवाइज करिए। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को लर्न करने के मैंने बहुत सारे मेथड्स क्लास में भी डिस्कस किए हैं, आप वो सभी भी यूज कर सकते हैं। ये रहने वाली हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए और इसके बाद एनालिसिस जरूर करिए। आपको ये देखना है कि आपके 24 क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा एनालिसिस का मतलब है बस ये देखना क्वेश्चन क्या गलत हुआ, आंसर क्या आया। नहीं, आपको एक एरर लॉग बनानी है जिसके अंदर आपको नोट डाउन करना है टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ है, नेक्स्ट कौन से तरह के पैसेज से है, टाइप ऑफ पैसेज, और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। क्या कंसेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम थी, क्लोज कॉल्स का क्वेश्चन था जहां पर आपको ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन में प्रॉब्लम आई, या फिर आपको लैंग्वेज ही क्लियर नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है। आप ये 3 से 4 जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है आप उसको जरूर आइडेंटिफाई करिए और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए। बहुत सारे बच्चे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में गलती करते हैं, तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना है जो आपने ऑप्शन चूज किया है और जो करेक्ट है, और आपको जो वो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप इंग्लिश में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा क्लैट एग्जाम दे पाएंगे, एज दिस एग्जाम इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको लगता है आप बिना इंग्लिश इंप्रूव किए ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे, देन इट इज not going to happen. My dear students, build a good reading habit. बहुत सारे बच्चे अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या मैं न्यूज़पेपर रीडिंग छोड़ दूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप न्यूज़पेपर सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए पढ़ रहे हैं, देन आई नीड टू करेक्ट यू हियर। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं डाइवर्सिफाइड रीडिंग प्रमोट करने के लिए, एंड नाउ यू नीड टू रीड मोर एंड मोर, एंगेज विद अ वेराइटी ऑफ टेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ब्लॉग्स, सब पढ़ने की कोशिश करिए। लास्ट ईयर आपने देखा है इन्फ्लुएंशियल एसेज आपसे पूछे गए थे, उससे लास्ट ईयर एक लिटरेचर थीम पर्टिकुलरली डोमिनेंट थी, तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को भी प्रैक्टिस करिए। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन कमेंट डाउन एंड आवर टीम इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर।
That is going to be all बच्चा पार्टी. मिलते हैं जल्द ही in next amazing video. If you're late to the station, you do not lose hope, rather you run faster. So if you want to hop on to the wagon to CLAT 2026, now is the time to work smarter and harder. For that, I am listing out a few topics for you guys to make sure that you are still able to ace your legal reasoning. For that, you will have to emphasize specifically not just the static portion, but also the current legal aspect of it. So first and foremost would be the Constitution of India, specifically dealing with fundamental rights, emergency provisions, and provisions related to president and governors. Secondly, the most important portion would be the recent changes that we are seeing in the criminal laws. So recently we've seen that the criminal laws have changed, and a lot of Supreme Court judgments are following this change. You have to be updated about these changes in the CRPC and the IPC that has now become BNSS and BNS respectively. Third important topic for you would be law of torts. It is very important for you to understand not just the general defenses, but also important maxims like volunti non fit injuria, damnum sine injuria, injuria sine damnum, and a few principles of negligence which can be repeated this year in CLAT 2026. Some other important aspects for CLAT 2026 legal reasoning would include a few important topics. Would also include Contract Act, primarily the essentials and the basics of Contract Act. Secondly, the family law, consisting primarily of Hindu law and Muslim law, have to be dealt extensively, especially the marriage and the divorce aspects of it. Since recently there have been a lot of Supreme Court judgments and a lot of discussions around the topics of alimony and maintenance, you have to be well aware about those particular topics. Now let us skip to the aspect of current legal passages. In the current legal portion, you have to make sure of covering all the important Supreme Court judgments which are in adherence or in connection with your static topics. So, for example, let us say that we have studied the Constitution of India, and recently there has been a debate as to whether there has to be a fixed timeline during which a governor is supposed to pass a bill, or his powers with respect to pocket veto. Now, this is a topic which is in connection with both your current legal GK and also Constitution. Such topics become the emphasis for CLAT examination. So you don't have to read each and every Supreme Court judgment. Rather, you have to shift your focus entirely towards a place where the topics are linked with your static portions. Most important and frequently asked questions in the critical reasoning portion of logical reasoning are mapping the assumptions. First, finding inferences and conclusions. Second, mapping the assumptions. Third, strengthening the argument. Fourth, weakening the argument. And fifth, the central theme and main idea of the passage. These are few important topics which are not to be missed. So if you're starting your preparation right now, these are the few topics which you cannot miss. हेलो टू ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स. बहुत ज्यादा दिमाग में परेशानी चल रहा होगी मैम. 7 दिसंबर को हमारा एग्जाम आ चुका है. करंट अफेयर्स बवंडर हो चुका है. क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े. मैम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो प्लीज हमें बता दीजिए जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस जो है हमें करना चाहिए. सो आ गई हूं मैं आपके लिए कुछ टॉप टॉपिक्स लेके जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है फॉर योर करंट अफेयर्स एंड योर स्टैटिक जीके पोर्शन. So guys, without wasting any more time, let's move on to those topics. So the first topic is Trump election. बहुत ज़्यादा important है, बवाल मचा रखा है. जब से ट्रम्प साहब हमारे 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बने हैं तब से बहुत ज़्यादा बवाल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है. Second important topic is NASA Parker Solar Probe mission. Third is ethanol blending. Fourth is Uttarkashi flood. Fifth is 79th Independence Day speech. Sixth is Nepal object to India-China trade via Lipu Lake reassert territorial claim. Seventh is Nisar satellite. Eighth is US tariff. Ninth is foundation of the Ken-Betwa River Link project.
10th is Mahakumbh, 11th is Ixiom Mission, 12th is PM Modi Wrap Up 5 Nation Tour, 13th is SCO Defense Ministerial Summit. So these are your top topic which you need to read, guys. Make sure कि आप ये सारे पढ़ लो. पढ़ना है तो आपको पता है मेरे बहुत सारे मैराथन्स जो हैं वो YT पे चल रहे हैं, उसको ज्वाइन कीजिए. वहां पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उन सारे मैराथन्स में आपका कवर अप हो जाएगा. एग्जामिनेशन हॉल में करंट अफेयर्स आपके लिए हेडेक ना बने, उसके लिए मैं बहुत ही इजी पीजी नोट्स वाइज लेके आ रही हूँ. माइंड मैप्स के साथ नोट्स इनकलकेट कर रही हूँ. कंटेंट आपको काफी रिच मिलेगा. और अगर आपका 2026 में करंट अफेयर्स एंड जीके से क्वेश्चन आएगा, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आउट ऑफ माई नोट्स आपका क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को ना मिले. बिकॉज एज आई ऑलवेज से एंड विल ऑलवेज बी सेइंग कि करंट अफेयर्स का सेक्शन इज द मोस्ट नोन सेक्शन जो आप अपने क्लैट 2026 या एलिट 2026 के एग्जामिनेशन में देखोगे. सो बेटा इन टॉपिक्स को फॉलो अप करें, प्लस मैराथन्स को फॉलो अप करें, एंड आई बेट कि आप अपने क्लैट एंड एलिट में दोनों में आप एस करोगे. For the time being, all the best, students. हेलो ग्लैड एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्यूटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं. अगर लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड की बात की जाए तो परसेंटेज एंड रेशियो ने अपना पूरा वर्चस्व बना रखा है. तो परसेंटेज एंड रेशियो को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट अगर मैं 3 इयर्स की बात कर लेता हूं तो परसेंटेज एंड रेशियो के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5 साल से तो पूछे जा ही रहे थे. तो ज्यादा से ज्यादा आपको परसेंटेज एंड रेशियो पे कमांड करनी है, ज्यादा से ज्यादा केसलेट्स लगानी है, ज्यादा से ज्यादा डीआई पे फोकस करना है. जब आप इन चीजों पे काम करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे. और मेरी तरफ से मैं बस यही कहना चाहूंगा, डेली बेसिस पे 3 केसलेट लगाना स्टार्ट कर दो. और मैं तुम्हें बताता हूं, 2 आप परसेंटेज एंड रेशियो को लगाई, आप किसी एक टॉपिक की तीसरी केसलेट लगा सकते हैं. और टॉपिक्स की मैं बात कर लूं, परसेंटेज एंड रेशियो तो है ही, इन्हें करना ही करना है. और कुछ बाकी टॉपिक्स हैं, जैसे मैं बोल दूं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, स्पीड टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर के 5 ईयर के ट्रेंड की बात करूं तो परसेंटेज एंड रेशियो तो आया ही आया है, साथ ही साथ एक बार एवरेज की, एक बार मेंसुरेशन की, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था. तो कहने का क्या मतलब है, अगर आप अभी इस तक आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी है तो परसेंटेज रेशियो को बहुत स्ट्रांग बना लीजिए, क्योंकि चांसेस उसी से हैं, उसी से हमारे पास केसलेट पूछी जाएंगी. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसको अगर आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप चीज़ों को अचीव कर पाएंगे. और बाकी आपने सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जान लिए होंगे. तो आई होप यू एंजॉय द सेशन. बाकी आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन.